महाभारत युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों ने जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि धर्म की हमेशा अधर्म पर जीत होती है। पांडव ये जीत हासिल कर पाए क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। कृष्ण ने अपने चतुराई से अधर्म का साथ देने वाले कई महान योद्धाओं को युद्ध से दूर रखा ताकि पांडवों के जीत का रास्ता साफ हो सके। आज हम ऐसे ही एक कहानी सुनेंगे जहाँ कृष्ण ने अपने चतुराई में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर को युद्ध से पहले ही पराजित कर दिया। ये कहानी ये बर्बरीक की। आइए देखते हैं कौन थे बर्बरीक। 5 पांडवों में से दूसरे पांडव गदाधारी भीम को राक्षसी हिडिंबा से प्रेम हुआ। कुछ साल बाद उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का विवाह नाग कन्या अहिलावती से हुआ और पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ। उनकी मां अहिलावती ने बर्बरीक को युद्ध कला सिखाई थी। बर्बरीक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव ने उसे 3 अचूक बाण दिए जिससे वो सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बन गया। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने उत्तर दिया कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि इसमें उन्हें 25 दिन लगेंगे। जब कर्ण से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्हें युद्ध को स्वयं पूरा करने में 28 दिन लगेंगे। बाबारक महाभारत युद्ध देखना चाहता था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि अगर उसे युद्ध में भाग लेने की इच्छा महसूस हुई तो वह हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाएगा। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाणों और धनुष से सुसज्जित होकर मैदान में आया। कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से मिले और उससे पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वो युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने तब बर्बरीक से पूछा कि वो केवल 3 बाणों से महाभारत युद्ध को कैसे समाप्त करेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए केवल एक ही तीर पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि पहले तीर का इस्तेमाल उन सभी चीजों को टारगेट करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहता है। दूसरा तीर उन सभी चीजों को टारगेट करेगा जिन्हें वो बचाना चाहता है। तीसरे बाण का प्रयोग करने पर वो टारगेट किए गए सभी वस्तुओं को नष्ट कर देगा। भगवान कृष्ण को बर्बरीक की अद्भुत शक्ति का पता चला। कृष्ण को ये भी पता चलता है कि युद्ध के मैदान में अगर कृष्ण पांडवों को बर्बरीक के हमले से बचाना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण ने ऐसा क्या किया होगा कि बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए। जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल वी बिलियन पे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कृष्ण ने बाबारक को समझाया कि वो जिस ओर से लड़ेगा दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। वो पांडवों और कौरवों दोनों का नाश कर देगा और युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान को पवित्र करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देने की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने कहा कि वो बर्बरीक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उसका सिर मांग रहे हैं। बाबारक ने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान बताने को कहा। तब कृष्ण ने बाबारक को भगवान विष्णु का अपना दिव्य रूप दिखाया। दिव्य रूप देखने के बाद वो भगवान कृष्ण को अपना सिर देने के लिए तैयार हो गया। बाबारक ने अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण ने बाबारक का सिर एक पहाड़ी की चोटी पर रखा जहाँ से बाबारक पूरी लड़ाई देख सकते थे। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि उनकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर, जिसने पूरी लड़ाई देखी थी, को न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि अकेले कृष्ण है जो जीत के लिए जिम्मेदार है। बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं केवल एक चीज देख सकता था, एक दिव्य चक्र जो युद्ध के मैदान के चारों ओर घूम रहा था, उन सभी को मार रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। ये सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि यह नारायण ही थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया से अधर्म को मिटा दिया था और पांडव केवल नाम मात्र थे। युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर उनके शरीर से जुड़ गया और वो दुनिया को शांति का संदेश देने निकल पड़े। बर्बरीक के बलिदान से खुश होकर कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें कृष्ण यानी श्याम के नाम से जानेंगे। कलयुग की शुरुआत होने के कई साल बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में पाया गया। खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान ने साल 1027 में उसी जगह खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया।
पाया। गुजरात के लांभा गांव में भी करीब 500 साल पहले बर्बरीक का मंदिर बनाया गया। वहां लोग उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका आज का दिवस शुभ हो। थैंक यू।